हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। हु इज़ कमिंग बैक टू यू। ओके, कौन आपके पास वापस आना चाह रहा है। हो सकता है आपका कोई सिचुएशनशिप रहा हो उस पर्सन के साथ, तो कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं उस बारे में ये रीडिंग है। अगर पहली बार आ रहे हैं आप चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स हैं। फॉर सिलेक्शन आई हैव केप्ट दीज क्रिस्टल्स। ओके, पहला क्रिस्टल है ये रेड जेस्पर, जो कि रूट चक्र को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और दिस इज ऑरेंज एवेंचुरिन क्रिस्टल विच इज शोइंग सैक्रल चक्र। ओके, एंड दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन, नो ग्रीन जेड विच इज डिनोटिंग हार्ट चक्र। ओके, तो आप इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मैसेजेस ले सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, इट इज़ सिंबल ऑफ रूट चक्र। ओके, देखते हैं मैसेजेस आपके, फिर उससे रिलेट कर पाएंगे इसको। ओके, वी हैव रेस्क्यूअर, जज, okay, we have third eye chakra in third chakra, archangel Samuel in reverse, which is your solar plexus chakra. Okay, we have garden and the gate in reverse. From tarot we have 9 of wands in reverse, devil in reverse, moon, judgment, temperance and 3 of cups. Okay, ओके गाइज, बट आई फील कि जिस भी पर्सन जो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, इस पर्सन ने कनेक्शन को रोकने की कोशिश करी। ओके, आप लोगों के बीच में कनेक्शन को रोकने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन एंड द गेट कार्ड है। यहाँ पर एक लड़की खड़ी है गार्डन के अंदर। गार्डन बहुत सुंदर है, बाहर लाइक अंदर भी है, बाहर बहुत वो जा सकती है। गेट भी छोटा है और गेट खुला है, बट वो जा नहीं रही है, वो उसको सैबोटाज कर रही है। ठीक है, वो दूर से ही देख रही है कि वो इससे बाहर निकल सकती है, बट निकल नहीं रही है। और ये रिवर्स में आ रहा है, विच इज़ शोइंग कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा ना हो कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर उनको इतनी लिबर्टी ना लगी हो। ठीक है, यहाँ पे डेविल इन रिवर्स कार्ड है, जो कि यही दिखा रहा है कि पर्सन हो सकता है किसी न किसी एडिक्शन में हो। ठीक है, किसी न किसी और कार्मिक पर्सन के साथ हो। ठीक है, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन इनके साथ हो, इनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो उस वजह से ये पर्सन आपके पास रीच आउट नहीं कर पा रहे हों। ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड चक्र इन रिवर्स भी यही दिखा रहा है कि भाई इनका जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बहुत ही फियरफुल थे ये इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कनेक्शन हो सकेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आपको डिज़र्व करते हैं या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी आपको एकदम दिखाया हो कि यू आर अ ट्रेजर टू देम, एंड ये आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, आपको बचा के रखना चाहते हैं और बहुत हाई पेडेस्टल पे आपको रखते हैं। ओके, रेस्क्यूअर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड। ओके, हो सकता है पर्सन ने बहुत काइंड जेस्चर्स दिखाए हो, बहुत आपकी हेल्प करी हो, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया हो, बट फिर भी ये कनेक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि आपको सेव नहीं कर पाए। लाइक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करना चाहते थे इस कनेक्शन में, ये कहीं ना कहीं गिल्ट लेकर जी रहे हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव जज। तो अगेन दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये कार्ड देखते ही मुझे लगा कि ये पर्सन हो सकता है किसी लीगल बैटल में हो। ओके, किसी कार्मिक स्पाउस के साथ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, किसी कार्मिक पर्सन से इनका कोई लीगल बैटल चल रहा हो। ठीक है, बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर एक कार्मिक पर्सन को चूज़ कर लिया हो
क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते थे, बट मे बी ये तब उसकी असलियत को नहीं देख पा रहे हों। ठीक है, यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड भी है मून, और यही चीज़ में भी आपसे भी छुपा रहे हों। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है इस कनेक्शन के लिए, जो कार्मिक कनेक्शन था। बट अब ये पर्सन, अगर इन्होंने ओपन अप नहीं किया था, अपने आप को फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था, तो दिस पर्सन वांट्स टू ले ऑफ देयर बाउंड्रीज। ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को गिरा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इतनी इनमें करेज नहीं है, बट इनको क्योंकि डिवाइन पुश कर रहे हैं कि अब ये चीज़ें बैलेंस आउट करें, अब ये चीज़ें जस्टिफाई करें आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर एनर्जी है, बैलेंसिंग आउट करने की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इनको लाइक ये तो या तो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं कि आपके पास रीच आउट कर जाएं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि अब इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और नहीं तो इनको बहुत ज़्यादा इनकी फिर कॉस्ट यही है कि आपको लूज़ कर दें ये। ठीक है ना, तो मुझे यही लग रहा है कि बैलेंस आउट करके आपके पास रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ ये हैप्पीनेस को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, दीज आर ऑल पॉजिटिव कार्ड्स। तो मुझे ये लग रहा है कि पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाह रहे हैं, अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी इसको। टेल अस एनीथिंग एल्स स्पिरिट, व्हाट एल्स वी वांट टू नो। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो पास्ट में, एंड कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों के बीच में। अनफिनिश्ड बिजनेस है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो अभी भी चालू है, और अभी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होना बाकी है। यस, इस पर्सन ने मे भी आपको एक्सप्रेस ना किया हो पास्ट में, और ये पर्सन अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन वाइज अब भी ये थोड़ा सा आपको यही दिखाए कि एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, बट इनके मन में यही है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं फिर से। ओके, वी हैव गॉट 3 कार्ड्स हियर। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा रेसिंग थॉट्स चल रही हैं कि इस कनेक्शन को ये आगे लेके जाए, मतलब एकदम इनसे रेस्टलेस हो रहा है इनका माइंड। कुछ न्यू बिगनिंग ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ करना, जो कि डिले कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। एंड दिस पर्सन ईदर वांट्स मैरिज विद यू, या ये पर्सन आपके साथ मैरिज में थे। आपके स्पाउस हो सकते हैं, एक्स स्पाउस या स्पाउस अगेन जिसके साथ कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, या ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, और ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट ये डिले हो रहा है किसी ना किसी वजह से। मे बी ये कैलकुलेट कर रहे हैं और इनका कंट्रोल कहीं ना कहीं ये रखना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांटिंग टू रीच आउट टू यू, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, इनकी एनर्जी रेस्टलेस है और इम्पल्सिव है। ओके, let's see advice for you. Okay, let's see advice for you. Okay, this wants to come. We have renewal. Okay, as I said, this person, आप देख सकते हैं पहले भी लोअर चक्रास में ही ये एनर्जी आई है। ठीक है, तो ये पर्सन अगेन अपने रूट चक्र को, यहाँ पे भी रेड एनर्जी है और रेड के रूट चक्र का ही कार्ड है। ये पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आ रहे हैं कि आगे इस कनेक्शन में ये कुछ ना कुछ रीन्यू करें। ओके, अगेन रूट चक्र का ही कार्ड आया है। दिस पर्सन वॉज इन वेरी मच फियर कि ये कनेक्शन चलेगा या नहीं, या ये आपको बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल समझ रहे थे। ओके, वी हैव फेथ। ओके, तो आपको अगेन एंजल्स कह रहे हैं कि आप फेथ रखिए इस सिचुएशन में। यहाँ पे एमेथिस्ट की एनर्जी है विच इज़ ऑल्सो शोइंग कि आप अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने आप को काम स्टेट में रखिए, और आपका ये कनेक्शन क्वाइटली डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ल्ड एनर्जी भी है और एस ऑफ कप्स एनर्जी भी है। तो अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके कनेक्शन में। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अलाइनमेंट एंड टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, और वो भी मुझे लग रहा है बहुत ही सून रीच आउट हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन में भी आपको यही बोल रही हो और ये मैसेज आपको सही मिल रहा हो। ओके, आई होप इट रेजोनेटेड. Okay, this was a reading for you. I hope you liked it and it resonated. And see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Okay, pile 2 जिन्होंने
ऑरेंज एवेंचुरिन को चूज़ किया है। दिस इज़ अ सैक्रेड चक्र क्रिस्टल। ओके, तो जो भी पर्सन आपके पास रिटर्न करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं फिजिकली भी। ओके, वी हैव क्वीन, वी हैव चाइल्ड मैजिकल, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर इन रिवर्स, healer of the ages in reverse, we have justice in reverse, high priestess in reverse, page of wands in upright. Okay, 8 of wands, 3 of pentacles and emperor. Okay, okay guys, first of all, this person जो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, द पर्सन पुट्स यू ऑन अ वेरी हाई रिगार्ड्स। ओके, यहाँ पे क्वीन कार्ड आया जो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। रेडिएट्स द रीगल फेमिनिन, यूजेस और बेनेवोलेंट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एबिलिटीज़ इस पर्सन को दिखाई हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का ख्याल रखा हो। आप चाहे मेल है या फीमेल है, आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। ओके, एकदम बच्चे की तरह। और अगेन यहाँ पे आपकी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन की कि बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक बिहेवियर्स हैं, कुछ इमेच्योरिटी हो सकती है, सीइंग द पोटेंशियल टू सी सैक्रेड ब्यूटी इन all things, the belief that everything is possible. ओके, यहाँ पे मुझे मतलब 2 स्टोरीज काइंड ऑफ लग रही हैं कि या तो ये पर्सन का एटीट्यूड बच्चों की तरह है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ये पर्सन थोड़ी सी थिंकिंग इनकी है और आपने इनको काफ़ी नर्चर करा है या फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करा है। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं या फिर आप लोगों के बीच में एज गैप बहुत हो सकता है। यहाँ पे एम्परर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि एज गैप है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ओके, हो सकता है पर्सन कंट्रोलिंग हो और चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की हो। एक मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि मिररिंग इस पर्सन ने काफ़ी करी हो। इस पर्सन को ना लाइक आपने ट्रिगर भी किया कि अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाएं और आप मतलब इस पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ थी ना, आपने बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल काइंड ऑफ पे रखा या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी नर्चरिंग एबिलिटीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ओके, अब मैजिशियन एंड मिरर इन द रिवर्स आया है कार्ड। ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि यहाँ पर चीज़ें लाइक आप लोगों के बीच में मिररिंग काइंड ऑफ हुई है, एक दूसरे की ट्रिगरिंग हुई है और आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर भी किया है और हील भी किया है। ओके, और उस ट्रिगरिंग की वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में फासला आ गया हो और अब ये पर्सन लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत हाई एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी क्विक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, मतलब ये पर्सन एक्साइटेड है। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो मुझे बात आ रही है वो ये है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो हो सकता है सॉर्ट ऑफ कार्मिक हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स है और हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग मी कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। आप इस पर्सन को लगातार में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, बट हो सकता है कोई साइकिल फिर से रिपीट हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ गिव ना करें, आप पहले ऑब्जर्व करें फिर उसमें इन्वेस्ट करें। ओके, यहाँ पर लेकिन अब लग रहा है कि पर्सन जो है आपके साथ अपना ईगो और एटीट्यूड को थोड़ा सा छोड़कर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, क्योंकि मे बी अभी आपका कार्मिक साइकिल ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, और मे बी आप इस पर्सन को बार बार अपनी लाइफ में आने देते हैं, ये भी हो सकता है। और ये पर्सन का एक ट्रेट हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या अपनी ही चलाते हों ये पर्सन, ठीक है ना। अगर ये फीमेल भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वालों में से हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि आपको मानते हैं क्योंकि आप बहुत एम्पैथिक हो सकते हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करा है या फिर आपने अपने सेल्फ लव से इस पर्सन के सेल्फ लव को मतलब करने की हैबिट को ट्रिगर किया है। तो दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू। ओके, थोड़ी सी एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, व्हाट यू शुड बी डूइंग। ओके, वी हैव ग्रैटिट्यूड। ओके, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो प्रैक्टिस मोर ग्रैटिट्यूड।
और अगर ये सिचुएशन ओवर होती है देन ऑल्सो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक साइकिल हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। ओके, एंड वी हैव क्वेस्ट। ओके, मुझे ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में अगेन आपको वर्क अभी भी करना पड़ेगा। सो अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो यू शुड बी इन वेरी मच ग्रैटिट्यूड, क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू भी आपको मैसेज मिल रहा है, अगर ये रेजोनेट कर रही है कि ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो आप ग्रैटिट्यूड में रहिए। और क्वेस्ट कार्ड इज अगेन शोइंग कि थोड़ी सी अभी भी वर्क इस पर्सन के साथ आपको करना पड़ सकता है। तो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, whoever this person is, okay, what I think you should be doing is कि इस पर्सन के साथ आप थोड़ा सा साइकिल्स को लाइक एकदम इन्वॉल्व ना हो। जब ये पर्सन रीच आउट करें आप थोड़ा सा वॉचफुल रहें, अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। और अगेन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, क्योंकि अभी भी आप और ये पर्सन जो है पूरी तरह से हील नहीं है। हीलिंग के कार्ड्स जो है रिवर्स में आ रहे हैं, तो अगेन आप लोगों की ट्रिगरिंग हो सकती है, अगेन आप लोगों के कुछ साइकिल्स रिपीट हो सकते हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। जैसे फिर से आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं या फिर से आप उनकी गलतियों को कई बार माफ़ करना अच्छा होता है, कई बार आप रिपीटेडली किसी की मिस्टेक को माफ़ करते रहते हैं तो वो हील नहीं करते हैं, वो कोई चेंज नहीं लेके आते हैं। सॉरी डजंट मीन एनीथिंग इफ़ द बिहेवियर इज़ रिपीटिंग। तो किसी की सॉरी पर मत जाइए, बल्कि उसके चेंज बिहेवियर पे जाइए, ठीक है। सो थिंक बिफोर यू गिव इन, बिकॉज अभी आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। So this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care. Love and light. Hi guys, for those who chose green aventurine, green jade crystal, it is showing heart chakra. तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं एक दूसरे के लिए। ओके, who this person is जो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। seeker, companion in reverse, door to romance in reverse, happy family, four of pentacles in reverse, ace of pentacles, five of swords, 10 of swords in reverse, star in reverse, and moon. Okay, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हो सकता है पर्सन आपके स्पाउस हो, अगर आपके स्पाउस के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंपेनियन कार्ड भी आया है, बट यहाँ पर कुछ हो सकता है बिट्रेयल इश्यूज़ हो, कोई लाइक किसी ने किसी का ट्रस्ट तोड़ा हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए कार्ड जो है रिवर्स में आया है। यहाँ पे सीकर कार्ड है, तो आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इस सारी सिचुएशन इस पर्सन के साथ डील कर करके आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मे बी टैरो रीडिंग्स के थ्रू, मे बी वैसे आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इस पर्सन की वजह से आपका कुछ एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको खुद के बारे में जानने का, आप थोड़ा सा हो सकता है लॉस्ट फील कर रहे हो, आप ब्रेकअप में हो, ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर फैमिली की वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो। इस तरह की सिचुएशंस मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि यहाँ पे मतलब मेजर इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन के साथ, मेजर बिट्रेयल, मेजर ट्रस्ट इश्यूज़, मेजर हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ हुआ है। यहाँ पे डोर ऑफ रोमांस, डोर टू रोमांस कार्ड भी रिवर्स में है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की लव उस मंजिल तक ही नहीं पहुंचा जो आप चाहते थे कि लाइक ये दरवाज़ा आपके लिए खुले, वो खुला ही नहीं, ठीक है। उससे पहले ही सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग आप लोगों की नहीं हुई, बट दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, ओके। यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी, अगर यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड भी है, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका इस पर्सन के साथ, ये रिवर्स में आया है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। दिस इज शोइंग के दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, ओके। ये जो भी पर्सन है आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ये माइंड गेम्स हो सकता है बहुत ज़्यादा खेल रहे हो आपके साथ, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, यहाँ पे ईगो
ईगो मैनिपुलेशन की या ईगो में रहने की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी कुछ चीज़ें छुपा रखी हों या आप इल्यूजन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के बारे में, आपको इंट्यूशन बताती रहती हो कि चीज़ें कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, बट आप उस मतलब इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिस पर्सन कैन बी मैनिपुलेटिव। यहाँ पे स्टार इन रिवर्स है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई इस पर्सन के साथ। जो आपने इस पर्सन को लाइक काइंड ऑफ सोचा था, बहुत ब्राइट एकदम, आपने हर वक्त विश करा होगा इस पर्सन के साथ अच्छी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा, बट हुआ नहीं। कुछ ना कुछ सर्टेनिटी मतलब नहीं दी इस पर्सन ने आपको। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ, दैट कैन बी स्टेबल। ओके, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम। सॉरी फॉर दैट। Ace of Pentacles is here. Okay, we have Ace of Pentacles and World. मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेजरली एंड होने की ज़रूरत है ताकि आप इस पर्सन के साथ दोबारा कनेक्ट हो सकें। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ एंड करना चाह रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अगेन इनकी ईगो। जब वो एंड होगी तो ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो है, न्यू बिगनिंग है इस पर्सन के साथ, कुछ स्टार एनर्जी भी है, कुछ ना कुछ न्यू बिगिन हो सकता है, बट ये डिले हो रहा है। मे बी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, मे बी आपका सेपरेशन लिखा ही था और आप लोगों को एक दूसरे के साथ सेपरेशन में आना ही था ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम मोर। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड मून एनर्जी भी आया है। दिस इज शोइंग कन्फ्यूजन। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन इस पर्सन ने आपको रख रखा है। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो। अगर आप लोग बहुत ही शॉर्ट बबल फेज में एक दूसरे के साथ रहे हैं तो हो सकता है आप अपने ट्विन के साथ सेपरेशन में हो, जिन्होंने आपको बिट्रे किया हो या फिर जिन्होंने इस कनेक्शन को बिल्कुल डिनाई किया हो। ठीक है, आपने हो सकता है बिल्कुल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करी इस कनेक्शन में, बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट। ओके, यस, अगेन 5 ऑफ सॉर्ड, सेम कार्ड रिपीट हुआ है आपके लिए। डेफिनेटली इस पर्सन ने मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो करा है पास्ट में। थिंग्स विल गो माई वे, या फिर इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ बातें छुपाई हैं जो कि जिसकी वजह से में भी चीज़ें खराब हुई। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू दिस कॉइन। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक इंट्यूटिव मैसेज है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सेटल डाउन विद यू। ये बिल्कुल आपको वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं, बट ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पहले कुछ बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं, फिर ये एक्शन लेना चाहते हैं। वी हैव फादर ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज़ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। दिस कार्ड इज अगेन अबाउट मैनिपुलेशन। ठीक है, किंग ऑफ कप्स जब रिवर्स में आता है इट इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, कि किसी को बिल्कुल इमोशनल अपनी चीज़ों को घुमाना आता है और आपको कहीं ना कहीं पर्सन ने पजल किया है। बट इस पर्सन की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं और आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। What more we have? We have 6 of Pentacles in reverse and Magician in reverse. Yes, देखिए आप इस पर्सन को अगेन अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, बट अभी करेक्ट टाइमिंग नहीं है। ठीक है, करेक्ट टाइमिंग नहीं है। मैजिशियन इन रिवर्स इज़ लाइक कि आप कहीं ना कहीं रिवर्स मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जिस जगह से हम जा चुके होते हैं ना, अगर हम उसकी भी मैनिफेस्टेशन बार बार करते रहते हैं ना, चीज़ें इतनी आसानी से मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हैं, आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं जा सकते हायर वाइब्रेशन से। ओके, एक बार आप किसी चीज़ को आपने लर्न कर लिया तो आप उसे अनलर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव ग्रैटिट्यूड, पैशन and isolation. Okay,
एज आई सेड, इस पर्सन ने हो सकता है आपको अकेला छोड़ा हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हुई है, आप अकेला रहना सीख गए हैं, आप अपने आप में अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगे हैं। अगेन दिस इज़ लाइक हर्मिट मोड एनर्जी कि आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। आप लोगों के बीच में पैशन अभी भी है, आप चाहते हैं पर्सन आपके लाइफ में आए, तो स्पिरिट आपको कह रही है कि अगर आप चाहते हैं पर्सन से आपका रीयूनियन हो या आप लोग एक साथ आएँ, तो आप ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्ट करते रहें, आप ग्रैटिट्यूड में रहें और पॉजिटिव रहें इस कनेक्शन को लेकर। दैट विल बी लाइक अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉर यू कि आप पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर अभी भी, और अभी भी आप पैशनेट फील कर रहे हैं, तो आपका इस पर्सन के साथ फिर से रिकनेक्शन हो सकता है। दिस पर्सन हु हैज़ हर्ट यू इन द पास्ट, ओके, ये पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं या हो सकता है इनके साथ आपकी मैरिज की बातें चली हों, तो ये वाले पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं वापस। ओके, पहले में भी कंफ्यूज थे बट अभी कुछ चीज़ें एंड करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मैनिपुलेटिव थे बट स्टिल दे अडोर यू। ओके, so this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care.